आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਲਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ है। जिंदगी से मुसीबतें और देश से नमूने कभी खत्म हो ही नहीं सकते। इन्हीं नमूनों की बदौलत तो आज हम जैसों के मुर्दाए चेहरे भी खिलखिलाकर हंस उठते हैं। लोगों की उदासी भरी जिंदगी में हंसी के रंग डालने के लिए आज हम फिर से आपके लिए चुन चुन कर ऐसी महान हस्तियों को ढूंढ कर लाए हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से भी बस एक ही शब्द निकलेगा, मजा आया। हमने हमारी पिछली वीडियो में आपको एक सब्जी वाला दिखाया था जो सड़कों पर कुछ इस अंदाज में सब्जियां बेच रहा था। क्या पागल है क्या? भाई अब इस सब्जी वाले के दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की को देखते हुए ये तरबूज वाला भी इसी सब्जी वाले के स्टाइल को कॉपी करने लगा और सड़कों पर कुछ इस प्रकार बच्चे डराते हुए और मेरा मतलब तरबूज बेचते हुए पकड़ा गया। अब आप इन भाई बंधुओं को ही देख लो जो रोज रोज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर सीधा साइकिल लेकर ही पेट्रोल पर पहुंच गए और मशीन को किसी देवता की तरफ प्रणाम करने लगे। इन लोगों की शक्लें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग इस मशीन से ये कहना चाह रहे हो कि प्रभु आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, इसीलिए अब हमें ही रुकना पड़ेगा। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत में चूतिया कितने प्रकार के होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रकार के चूतियों के नाम जानते होंगे। लेकिन अब आप देश के इस जागरूक नागरिक से मिलिए जिसने दुनिया को बताया कि भारत में चूतिया पूरे 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के चूतिया होते हैं। अकल चूतिया, शकल चूतिया, फसल चूतिया, असल चूतिया, विकट चूतिया, नकट चूतिया, चमक चूतिया, चटक चूतिया। तुम चूतिया बनाया तुमको। इन जनाब की शक्ल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे चूतिया 8 नहीं 9 प्रकार के होते हैं और वो 9वां चूतिया कौन है वो तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आगे आने वाले इस क्लिप को न देखिए क्योंकि उसे देखने के बाद तो आपके गले से खाना क्या पानी भी नहीं उतरेगा। हाय 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 आहा इतना पवित्र शरबत, इस शरबत को पी के तो जिंदा क्या एक बार को तो मरा हुआ इंसान भी झूमने लगेगा। लेकिन हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, इस भाई ने दूसरों की स्वच्छता का ध्यान रखा हो या न रखा हो लेकिन अपनी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा है। देखो कैसे रूप जैसे रगड़ रगड़ के हाथ धो रहा है। सोचो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने इस ठंडी ठंडी शरबत का आनंद लिया होगा। भाइयों बहनों यह देश बदल रहा है। अब जो लोग अमीर होते हैं वो लोग तो स्विट्जरलैंड जाकर स्नो बोर्डिंग का मजा ले लेते हैं, लेकिन जो लोग गरीब होने के साथ साथ दिमाग से पैदल होते हैं वो हमारे कल्लू भाई की तरह कुछ इस प्रकार स्नो बोर्डिंग का मजा लेते हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल मेरे घर पे चलो। चलो सीधे चलो उधर। कल्लू भाई की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी ये कुत्ता कल्लू भाई की जिंदगी में टांग अड़ा देता है। फिर उसके बाद तो बस हमारे कल्लू भाई आगे आगे और इनका कुत्ता पीछे पीछे। आज तो साले का पिछवाड़ा खा के रहूंगा। अब इस वीडियो में आगे जो कांड होने वाला है ना उसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां क्या उंगलियां तले दांत दबा लेंगे। अब मैं इस नमूने को बेवड़ा कहूँ या फिर इसकी किस्मत को अच्छा कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। साला सामने इतना लंबा हाईवे सरकार ने क्या गिल्ली डंडा खेलने के लिए बनाए, फोकट में बेचारे कड़े कड़े टेम्पो का नुकसान कर दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब जब हाईवे की बात चल ही रही है तो आप एक नज़र जरा इस चाइनीज हाईवे पर भी डाल लीजिए जहाँ पर एक पापा की परी के चक्कर में मम्मी के 3 मगरमच्छों का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि इस पापा की परी के पीछे इतना बड़ा कांड हो गया और एक ये कि फ़ोन पर चैटिंग किए जा रही है। बेचारा इतना बिजी तो देश का प्रधानमंत्री भी नहीं होता जितनी बिजी मुझे ये पापा की परी लग रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ए बसंती ये क्या कर रही है, तू इन कुत्तों के सामने क्यों नाच रही है? बसंती बसंती रुक जा, मत नाच इन कुत्तों के सामने। ए बसंती ये क्या कर डाला तूने?
आज तो बसंती को नाचते देख मजा आ गया वीडियो। क्या नाच रही थी यार बसंती। साले मजाक बना के रखते हो भड़वा। ये वीडियो किसी जंग के मैदान का नहीं बल्कि हमारे भारत देश के किसी रेलवे स्टेशन का है। इस नज़ारे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों से उम्र कैद की सजा काट रहे देश के सभी कैदियों को एक साथ आज़ाद कर दिया गया हो। महेंद्र बाहुबली। इतनी भीड़ के अंदर ट्रेन में खड़े होने की समस्या अलग, और हाँ अगर गलती से किसी ने भी मूली के पराठे खाकर ट्रेन के अंदर उसका विस्फोट कर दिया फिर तो समझो देश के अंदर इमरजेंसी लागू करने की नौबत आ जाएगी। बाकी मुझे तो इस बेचारी ट्रेन पर तरस आ रहा है। इतनी भीड़ को देखकर इस ट्रेन का इंजन भी बेचारा सोच रहा होगा। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि तुम मेरे लिए विदेश से क्या गिफ्ट ला रहे हो। अब उस डेढ़ शनि पति ने अपनी पत्नी को ये वाली वीडियो दिखा दी, जिसे देखने के बाद पत्नी का बस अपने पति से इतना कहना है, ये क्या है? बाकी एक बात तो है, पति ने अपनी पत्नी को गिफ्ट तो काफी तगड़ा दिया है। क्या आपको भी ऐसा गिफ्ट चाहिए तो मुझे बता देना। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ऐसे गिफ्ट को देखने के बाद फिनाइल की गोलियां खाकर मर चुके पत्नी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। बाकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों में से किसी एक वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं।